नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा YouTube के एक और अंक में आपके बीच एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे डेमोक्रेसी की। जी हां, डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में संसद की गरिमा क्या होती है और संसद के स्पीकर का कितना सम्मान होता है, ये मैंने 2 रात पहले यानी 13 जनवरी को देखा। मौका था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अर्थात लोअर हाउस में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध इम्पीचमेंट का, महाअभियोग का, उस पर एक चर्चा होते हुए मैंने देखी। मेरी आंखें खुल गई। मैं रात 2:30 बजे तक उस पूरी चर्चा को लाइव देखता रहा और फिर मैंने उसकी तुलना अपने देश की संसद से की तो मुझे मालूम चला कि ये क्या, हम किसको संसद कहते हैं, हम किसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र देखना है, संसद की गरिमा देखनी है, सांसदों की संवेदनशीलता और गंभीरता देखनी है। तो भाई यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जरा एक बार इनकी संसद की कार्रवाई देखिए। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, दोनों पार्टीज, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, लगभग बराबर की तादाद में वहां पर है। डेमोक्रेट्स 2, 3, 4 ज्यादा ही हैं, माफ कीजिएगा, रिपब्लिकन्स 2, 4 ज्यादा ही हैं डेमोक्रेट्स से। और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, उसके सदस्यों ने, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो वहां का अपर हाउस है उसको सीनेट बोलते हैं, सीनेट में वो चर्चा अभी बाकी है। मगर मैं हैरान रह गया, कितना शानदार तरीका है। स्पीकर के मुंह से निकला हुआ शब्द जैसे भगवान का आदेश हो। जब वहां की स्पीकर मैडम किसी सदस्य का नाम पुकार रही थी और उस पार्टी के लीडर से पूछ रही थी कि कितना समय आपने इनको दिया, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इससे ऊपर का समय नहीं मिला किसी को। किसी को अगर इससे ज्यादा के समय की जरूरत थी बोलने की तो उसने मांगा, मुझे 20 सेकंड और चाहिए, 10 सेकंड और चाहिए, और आवश्यकता अनुसार उस पार्टी के नेता ने उस माननीय सदस्य को उतना समय भी दिया। अपने देश की संसद को जब मैं देखता हूं तो बड़ा तरस आता है। इतना शक्तिमान, सर्वशक्तिमान ये पद, लोकसभा अध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति का, और कोई मानने को तैयार नहीं उनकी बातों को, कोई गंभीरता से उनके आदेश को नहीं लेता। भिंडी बाजार बन जाता है कभी कभी हमारा देश के जो सदन है, सर्वोच्च सदन है, जहां हम इतनी उम्मीद से अपने सांसदों को भेजते हैं, माननीय सांसदों को भेजते हैं। सीख लेनी चाहिए उनसे। इतने गंभीर मुद्दे पर, यानी एक सिटिंग प्रेसिडेंट को इम्पीच करके समय से पहले हटाना, और समय भी कितना बचा, उस रात तो कुल 1 हफ्ता ही बचा था। 20, अब तो 2 दिन और कम हो गए। आज संभवतः वो सीनेट में रखा जाएगा, अपर हाउस से पास होगा।
क्या चर्चा करते हैं, कितना मुद्दे के ऊपर चर्चा, सटीक चर्चा। और अगर किसी माननीय सांसद ने, किसी माननीय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य ने कोई अच्छी बात कह दी तो बगैर पक्ष विपक्ष देखे तालियां बजाकर उसकी बात का स्वागत करते हैं। और मुझे इस बात की फिर हैरानी नहीं हुई कि डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी के 10 रिपब्लिकन सदस्यों ने डोनाल्ड ट्रंप के इम्पीचमेंट पर ही वोट दे डाला और उन्होंने कहा कि हां, यह प्रस्ताव सही है, यानी देश पहले, पार्टी बाद में, नेता बाद में। ये कितना बड़ा संदेश है लोकतंत्र के लिए। अपने देश की संसद की तुलना करता हूं तो मुझे नहीं नजर आता कि हमारा कोई भी माननीय सांसद, कुछ एक हैं, बहुत कम हैं, जो कम से कम व्यक्तिगत बात बोलते हैं अपनी, जो व्यक्तिगत विचारों को भी बोलते हैं। यहां तो पार्टी लाइन है बस, सब कुछ पार्टी लाइन से बाहर आप जा ही नहीं सकते। जाने की मनाही नहीं है, बोलने की मनाही नहीं है, लेकिन उतना ना तो किसी में साहस है, ना उतनी किसी में नैतिकता है, ना लोकतंत्र के हमको मायने मालूम है। यहां तो पार्टी ने एक लाइन दे दी, आपको उसके अंदर ही शब्द ढूंढने हैं, उस लाइन को किसी ना किसी प्रकार आपने सही सिद्ध करना है। ऐसे मामले भी हमारे यहां देखने को मिलते हैं। उनमें वर्तमान ये किसान का मुद्दा, किसान आंदोलन का मुद्दा भी है। मैंने वो चर्चा भी लाइव देखी है जिसमें कांग्रेस की जो यूपीए की सरकार थी, उसमें कांग्रेस के कृषि मंत्री शरद पवार जी ने प्रस्ताव रखा था, इसी से मिलता जुलता जो प्रस्ताव आज रखे गए हैं। और सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी इन कानूनों का विरोध करते रहे। वो वीडियो भी मैंने लाइव देखे हैं, मैंने अपने यूट्यूब पर उनको डाला भी है। और आज बिल्कुल स्थिति उलट गई, क्योंकि आज पार्टी की तरफ से ये आदेश है। आज भाजपाइयों को इस कानून का समर्थन करने का आदेश है। तो इसलिए अपना सिद्धांत, अपने विचार, अपना जमीर, अपना अध्ययन, अपना शोध, ये सब बेमानी है। क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? हमारे यहां चर्चा शुरू होती है तो 70 साल, 75 साल, 8 साल। अरे ये चर्चा करने के लिए हम संसद का सत्र बुलाते हैं, मुद्दों पर चर्चा नहीं करते, मेरिट और डीमेरिट्स की हम बात ही नहीं करते किसी मामले की। बस वो हमारे नेता ने जो कह दिया, हमको जो आदेश हो गया, उसी बारे में बोलना है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति कभी कभी लगती है। अपने संसद का उपहास करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन फिर हमने जहां से ये सिस्टम लिया, हमने ये सिस्टम वेस्ट से लिया, संसद वाला, तो फिर उसका अनुसरण भी तो करें। देखो तो सही कितनी संवेदनशीलता से वहां का, और पिन ड्रॉप साइलेंस। मजाल है जो कोई बीच में बोल जाए। अगर कोई बीच में बहुत जरूरी बात है तो उसकी पार्टी का नेता बोलेगा, और वो भी उसकी बात खत्म होने पर बोलेगा। वो विषय से बाहर अगर जाते हैं, मतलब मैंने ये देखा है कि उन्होंने किसी का नाम लेने के लिए भी अनुमति मांगी, मैडम स्पीकर, यहां मैं इस विषय पर उसका नाम लेना चाहता हूं, अनुमति दे। अगर माननीय स्पीकर ने अनुमति दी तो नाम लिया, वरना नहीं लिया। हमारे यहां तो परिवार की धज्जियां, मामाओं की, बच्चों की, चाचाओं की, दामादों की, उनकी चर्चा हमारे यहां होती है और चटकारे लेके होती है। और बड़ा अफसोस हुआ ये देख करके कि जिसको हम अपने यहाँ की संसद और संसदीय कार्रवाई समझते थे, वो तो क्या शब्द इस्तेमाल करूं अपनी संसद के लिए, अभी संसद की गरिमा को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता मैं,
बौने कद के लोग, बौने कद के लोग, इक्का दुक्का लोग हैं। जब रिपब्लिकन पार्टी के 10 माननीय सांसदों ने अपनी ही सरकार के चुने हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट दिया, तो मुझे अचानक 1975 की इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के 5 सांसदों की याद आ गई। जब इंदिरा गांधी जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन को दबाने में लगी थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव में भ्रष्ट साधनों का प्रयोग करने के कारण उनको उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। उनका लोकसभा का रायबरेली का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। उस वक्त 5 सांसद थे, मुझे उनके नाम भी याद है आज तक। मैं उस वक्त राजनीतिक चेतना मेरे अंदर जन्म ले रही थी। 1975 में मैं उस वक्त 18 साल का था। इमरजेंसी लगी नहीं थी। चंद्रशेखर जी, श्रीमती लक्ष्मीकांतम्मा, रामधन जी, मोहन धारिया जी उस वक्त संभवतः योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, और कृष्णकांत जी। इन 5 लोगों ने उस वक्त विद्रोह किया था कि नहीं, इंदिरा जी को इस्तीफा देना चाहिए। वो